क्या आपने कभी सोचा है कि कभी-कभी आप अचानक से दुखी क्यों हो जाते हो? या रेस्टोरेंट को देखते ही हमें भूख क्यों लगने लगती है? आखिर हमें सपने याद क्यों नहीं रहते हैं? क्या आपको पता है, लोग कभी इस बात को याद नहीं रखते कि आपने उनसे क्या कहा था। वे उस बात को याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। क्या आपको पता है, 18 से 33 साल के लोग सबसे ज़्यादा टेंशन लेते हैं। 33 साल के बाद इंसानों का टेंशन कम हो जाता है। क्या आपको पता है, सारे बुरे काम याद आ जाते हैं जब कोई कहता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या आपको पता है, दुनिया के अधिकांश ड्राइवर को ये लगता है कि वो अन्य ड्राइवर से बेहतर हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का रूप, आकार, फिंगरप्रिंट दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति का व्यवहार, सोचने समझने का तरीका भी दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। यहीं पर साइकोलॉजी काम आती है। दोस्तों, साइकोलॉजी का हिंदी में अर्थ होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले लोगों को साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है और मनोवैज्ञानिक बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को मनोचिकित्सक यानी साइकेट्रिस्ट कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के बारे में कुछ बातों को जानते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों का ही काम इंसानी दिमाग को समझना और उससे जुड़े रोगों या समस्याओं को ख़त्म करना होता है। एक साइकोलॉजिस्ट किसी इंसान के तौर तरीकों, व्यवहार, सोचने के तरीकों आदि के अध्ययन की सहायता से इनमें बदलाव के लिए प्रेरित करने और सुझाव देने का काम करता है। चलिए इसे थोड़ा और भी आसान भाषा में समझते हैं। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में आखिर अंतर क्या होता है? तो अगर साधारण शब्दों में कहें तो जो स्टूडेंट्स MBBS की डिग्री रखते हैं वे साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक बन सकते हैं। वहीं जो स्टूडेंट्स MA अथवा MSc साइकोलॉजी की डिग्री रखते हैं वे साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं। दोनों ही प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। बस फ़र्क इतना ही है कि साइकेट्रिस्ट मानसिक रोगों को दूर करने की दवा भी दे सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को अभी तक यह अधिकार नहीं दिया गया है। वो केवल मरीजों की काउंसलिंग कर सकते हैं, उन्हें अच्छे साइकेट्रिस्ट से दवा लेने का परामर्श दे सकते हैं। क्या आपको पता है, हमारी फैशन और ड्रेसिंग की समझ का सीधा संबंध हमारे दिमाग से होता है। जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और जो लोग बहुत कस्में खाते हैं वे अपने दोस्तों के साथ अधिक ईमानदार और वफादार होते हैं। दोस्तों, किसी से बात करते समय उसका नाम लेने पर वह व्यक्ति आपको और अधिक पसंद करने लगता है। कई शोधों के अनुसार ये पाया गया है, मई के महीने में पैदा होने वाले बच्चे अन्य महीनों में पैदा होने वाले बच्चों की तुलना में उनका वजन भारी होता है। एक स्टडी से पता चला है कि जब हम अपनी संपत्ति, किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के बजाय अपने एंजॉयमेंट जैसे कि पिकनिक, ट्रैवलिंग, सिनेमा देखना, खेल इत्यादि में जब हम खर्च करते हैं तो हम अधिक संतुष्ट होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस पर, एंजॉयमेंट पर पैसा खर्च करने से हम तनाव मुक्त महसूस करते हैं। क्या आपको पता है, जब आप किसी अपने को याद करते हैं तो आपका मन अचानक से उदास होने लगता है। दोस्तों, जिन लोगों को बहुत तेज गुस्सा आता है उस समय वे गहरे तनाव में होते हैं और उन्हें तुरंत प्यार और अपनेपन की ज़रूरत होती है। जो लोग खुद से बात करते हैं वे स्वभाव से बहुत ही स्मार्ट होते हैं। जब लोग किसी की चर्चा या वार्तालाप को छोड़ना चाहते हैं तो वे बार बार अपने पैरों को आगे पीछे करते हैं या फिर अपने पैरों के चारों ओर घूमना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है, जब आप किसी को पूरे दिल से पसंद करते हैं तो उसके सामने झूठ बोलना लगभग असंभव सा हो जाता है। दोस्तों, एक स्टडी में पाया गया है कि जब हम लगातार नकारात्मक बातों को सोचते हैं तो हमारा शरीर बीमार जैसा महसूस करने लगता है। तो दोस्तों, आगे से आप केवल पॉजिटिव बातों को ही सोचें। दोस्तों, चॉकलेट खाने की लत और ऑनलाइन शॉपिंग करने की लत, स्मोकिंग और ड्रग्स की लत से भी खतरनाक होती है। अपने आप को काम में व्यस्त रखने से हम खुश होने लगते हैं। इसका कारण यह है कि क्योंकि जब हम व्यस्त होते हैं तो हमारा मस्तिष्क अपने जीवन में नकारात्मक चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है, इसीलिए हम अच्छा महसूस करते हैं। क्या आपको पता है, हमारा मस्तिष्क उन कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं मानता जिनको पूरा करने के लिए अभी काफ़ी समय बचा हुआ होता है। जिन कामों की समय सीमा एकदम सिर के ऊपर ही होती है, हमारा दिमाग उन कामों को ही प्रायोरिटी देता है। दोस्तों, देर रात को बात करने पर ज़्यादा लोग सच बोलते हैं, क्योंकि थका हुआ होने के कारण हमारा दिमाग ज़्यादा सोचता नहीं है और ईमानदारी से जवाब दे देता है।
एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग जब एक भाषा से दूसरी भाषा में बात बदलते हैं तो उनका हाव भाव भी उसके साथ बदल जाता है। दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को अपने अधिकार के तौर पर देखते हैं तो ज़्यादा संभावना होती है कि हम उसे खरीद लेते हैं। क्या आपको पता है दुनिया में लगभग 68% लोग फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम से ग्रसित हैं। इसमें हमको अपना फ़ोन वाइब्रेट करता हुआ महसूस होता है, जबकि फ़ोन असल में वाइब्रेट नहीं हो रहा होता है। जो व्यक्ति सभी को खुश रखता है, सामान्यतः खुद में वो अकेला और दुखी होता है। आप कितनी भी कोशिश करने के बाद यह याद नहीं रख सकते कि आपने सपना कैसे शुरू किया था। हमारा दिमाग सपनों में अज्ञात चेहरों को नहीं देख सकता। हमारे सपने में देखे जाने वाले सभी चेहरों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हमने अनुभव किया होता है। इसीलिए दोस्तों, हमें सपना याद नहीं होता है। जब हम खुश होते हैं तो हमें कम नींद आती है। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।